हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग सीरीज पढ़ेंगे। यूनिट 2 का ही चैप्टर है सीरीज, और सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज। तो इसको हम लोग क्विकली देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, तभी हम इसके क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीरीज क्या होती है। An expression of the form u1 plus u2 plus dash 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 un plus dash dash dash, in which every term is followed by another term by some definite rule is called series। ठीक है, तो सीरीज के जो टर्म्स होते हैं, एक्चुअली सिग्मा यूएन को हम बोलते हैं सीरीज, और यूएन का मतलब है, सिग्मा यूएन का मतलब अगर हम उसको ओपन करते हैं तो u1 प्लस u2 प्लस यूएन डैश 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 यूएन और डैश 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 आगे सीरीज चलती चली जाती है। अब कहने का इसमें ये मतलब है कि u1 और u2 के बीच जो रूल लग रहा है वही रूल u2 और u3 के बीच होना चाहिए, u3 और u4 के बीच भी वही रूल होना चाहिए। ये नहीं कि u1 और u2 के बीच जो रूल लग रहा है u2 और u3 के बीच डिफरेंट रूल हो, सेम रूल होना चाहिए। तो अब जैसे एग्जाम्पल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स की सीरीज है। तो नेचुरल नंबर की सीरीज है और इन सबके बीच का जो डिफरेंस है, सेकेंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो 1 आएगा, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो ये एक सीरीज है। और ये एक कैसी सीरीज है? अच्छा, ये जो चल रही है सीरीज, ये देखो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। तो क्योंकि उसमें जब हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं, उसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका मतलब वो सीरीज किसमें है? एपी में। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 की पावर 4 डैश 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 इज अ सीरीज। अब ये भी एक सीरीज है। तो ये कैसी सीरीज है? ये जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज है। तो इसको हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हम जो एपी में डी होता है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आर से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अगर 2 की पावर 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/2 2 मिलेगा। 2 की पावर 3 मतलब 8 को अगर हम 2 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे 4 से तो भी हमको 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज है। और इन सब नंबर्स के बीच जो रूल लग रहा है वो सारा रूल क्या है? एक जैसा ही है। ऐसे ही 1 प्लस 3 प्लस 8, 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 8 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 8 और 11 के बीच में 3 का डिफरेंस है। तो ये एक सीरीज नहीं है क्योंकि इसमें सेम रूल अप्लाई नहीं हो रहा है सारे नंबर्स के बीच में। फाइनाइट सीरीज किसे बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर की जगह एन भी यूज कर सकते हैं। सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n, इसकी लिमिट है, और यू आर। ठीक है, तो सिग्मा यू आर क्या है? फाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें इनफाइनाइट होते हैं। सिग्मा यू एन, लिमिट कहाँ है? n इज इक्वल टू 1 to infinity। कन्वर्जेंट सीरीज किसे बोलते हैं? sigma un is convergent if limit n tends to infinity, sn is equal to finite unique number। अगर हम limit n tends to infinity पे उस सीरीज का अगर हम सम निकालते हैं तो हमें एक यूनिक नंबर मिलना चाहिए। अगर हमें वो यूनिक नंबर नहीं मिल रहा है और हमें नंबर मिल रहा है इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, तो वो सीरीज हमारी हो जाती है डाइवर्जेंट सीरीज। ऑसिलेटरी सीरीज किसे बोलते हैं? कि जब सिग्मा यूएन इज ऑसिलेटरी फाइनाइटली, अगर फाइनाइटली है तो सिग्मा एसएन एन टेंस टू इन्फिनिटी पे फाइनाइट नंबर मिलेगा लेकिन यूनिक नहीं होगा। केवल यूनिक का मतलब सिंगल नंबर मिले, वो नहीं होगा। सिग्मा यूएन इज ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या तो हमें प्लस इन्फिनिटी मिलेगा या माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, बोथ। जो सीरीज होगी या तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये भी नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल ले लिया। इसका लास्ट टर्म n है
और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला एपी में क्या होता है, n/2 n+1, तो वही यहाँ पे लिखा है n/2 n+1। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे हम जब Sn निकालेंगे तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर आपको इन्फिनिटी मिलेगा। हेंस सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट होती तो आपको एक यूनिक नंबर मिलता। ठीक है, अब देखिए ये जो दूसरी सीरीज हमने सिग्मा यूएन की ली है, 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर + 1/2 का क्यूब डैश 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 1/2 की पावर n-1। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है और इसमें सबके बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नहीं निकालेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ये r = होता है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है जो a होता है, और r क्या है हमारा 1/2 डिवाइडेड बाई 1, तो r की वैल्यू क्या निकलेगी 1/2। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा सम का, वो क्या होता है a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। r की वैल्यू 1/2 है, a की वैल्यू 1 है, हमने पुट कर दी। उसके बाद लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे लिया, जब यहाँ पे आप n = 2 की पावर इन्फिनिटी रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 1/1/2 मिलेगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो = 2 आंसर आपको मिल जाएगा। ये कैसी क्वांटिटी मिली है, फाइनाइट क्वांटिटी मिली है, द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर फाइनाइट क्वांटिटी मिली है तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट। अब इसके आगे का हम लोग देखते हैं और इस बोर्ड की पिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। क्या होता है, सिग्मा यूएन = होता है un + u2 + u3 डैश 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 इज एन इनफाइनाइट सीरीज। नाउ कंसीडर द सम्स। अब सम्स आपको पढ़ने की होता क्या है, तो s1 = होगा u1, फिर s2 में आपके दो टर्म ऐड हो जाएंगे, u1 + u2। S3 में आपके 3 टर्म ऐड हो जाएंगे, u1 + u2 + u3। ऐसे ही Sn में सम, टोटल सम में क्या ऐड होगा, u1 + u2 + u3 + u4 + डैश 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 u1, जितने भी टर्म्स होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया है Sn = सिग्मा un। अब आपका सीक्वेंस क्या बन जाएगी, Sn = सीक्वेंस S1 S2 S3 S4 डैश 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 Sn के बाद भी और नंबर्स होंगे, क्योंकि ये हमारी कैसी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज की बात की गई है, तो इसके जो सम भी होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो ये तो आप फॉर्मूला समझ गए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का। बिहेवियर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल सम्स। पार्शियल जो बिहेवियर हमने जानना है सीरीज का, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी का, वो हम पार्शियल सम्स में कैसे होता है वो देखेंगे। सबसे पहले कन्वर्जेंट सीरीज, सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट इफ द सीक्वेंस Sn ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, बताया ये गया है, अभी आप एग्जाम्पल में हम समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन है। अगर डाइवर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सीरीज सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट इफ द सीक्वेंस Sn ऑफ पार्शियल सम ऑफ सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट। ऑसिलेटरी सीरीज की क्या हो जाएगी डेफिनेशन, द सीरीज सिग्मा यूएन इज सेड टू बी ऑसिलेट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली इफ द सीक्वेंस Sn ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सिग्मा यूएन ऑसिलेट्स फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे तो और समझ में आएगा। शो दैट सीरीज सिग्मा यूएन आपको गिवन है -1 की पावर n इंटू n, -1 की पावर n इंटू n। अब आप देखो यहाँ पे n की जगह पे जब बोला गया इज नॉट कन्वर्जेंट, क्या बोला गया है, इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, un दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हमने n की जगह 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा, तो सिग्मा un जो सीरीज के अलग अलग टर्म्स है वो मिल जाएंगे। क्या मिला हमें, 1 पुट करा तो -1,
+2 -3 +4 -5 प्लस डैश 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 ऐसे ही मिलते चले जाएंगे। अब S1 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, S2 क्या है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म लिख दिया, S3 क्या है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो -2 मिल गया। S4 क्या है, 4 टर्म शुरू के ऐड कर देंगे, 1 2 3 4, चारों को ऐड करा तो हमें मिल गया +2। S5 क्या है, 5 टर्म ऐड कर देंगे, -1 +2 -3 +4 -5, तो हमें मिल जाएगा -3। इस तरीके से ये सीरीज चलती चली जाएगी। तो अब हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स को हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से, और Sn इज इक्वल टू क्या है, S1 S2 S3 S4 S5 डैश डैश डैश। अब हमने S1 से S5 तक की वैल्यू नीचे पुट कर दी, क्या मिली, -1 1 -2 2 -3 तक हमने निकाली थी, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस हमें मिली है ये नॉट कन्वर्जेंट है। ये कैसी सीक्वेंस है, नॉट कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, देयरफॉर सिग्मा UN इज नॉट कन्वर्जेंट। मतलब अगर हमें जो सीरीज है उसमें जो अलग अलग टर्म है, उन अलग अलग जो टर्म है सीरीज के U1 U2 U3, तो अगर हमने उसका सबका सम निकाला, सम कैसे निकालते हैं, S1 + S2 + S3 + S4 + S5 डैश डैश डैश, अगर उनका जो सम है वो हमारा जो भी निकलेगा, उसका सम अगर हमारा कन्वर्जेंट नहीं है, तो जो हमारी सीरीज है सिग्मा UN वो भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।